सेरवाहा नदी के किनारे आंध्रपुर नाम का एक नगर था। वहां पर एक प्रसिद्ध साहूकार रहता था। कुछ समय पश्चात इस साहूकार के बुरे दिन आए। धन दौलत नष्ट हो गई और घर के सारे पुरुष व्यक्ति स्वर्ग सिधार गए। एक भोली भाली स्त्री और उसकी पोती, बस इतने ही दो लोग उस साहूकार के घर में जीवित रहे। अपने घर के टूटे फूटे कोने में रहकर वह दोनों कुछ कामकाज करके अपनी आजीविका चलाती थी। उस समय हमारे बोधिसत्व का व्यापारी कुल में जन्म हुआ। युवा अवस्था में वह एक सेरीवा नामक फेरी वाले व्यापारी के साथ व्यापार करके अपना घर चलाते थे। एक दिन वह घूमते घूमते दोनों आंध्रपुर आ पहुंचे। वहां एक दूसरे के बीच प्रतियोगिता आरंभ न हो, इसलिए उन्होंने उस नगर की गलियां आपस में बांट ली। जिसके खाते में जो मार्ग या गली आई होगी, उसने वहां अपना माल खत्म किए बिना अन्य दूसरा व्यक्ति उस मार्ग से ना जाए, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। बोधिसत्व ने अपने खाते में आए हुए मार्ग पर 500 काशापन की बिक्री की। सेरीवा अपने खाते में आए हुए गली से चक्कर लगाते समय ऊपर बताए गए साहूकार के टूटे फूटे घर के सामने से जाते हुए मनी ले लो और भी नए नए अच्छी चीजें ले लो, ऐसे जोर से चिल्लाते हुए जा रहा था। वह सुन के उस घर में रहने वाली छोटी लड़की ली अपनी दादी माँ के पास जाकर कहती है, दादी माँ, यह व्यापारी अपने घर के सामने से जा रहा है। उसके पास से कांच के मनी या कुछ तो भी मुझे खरीद के दो ना। दादी माँ उस छोटी लड़की ली को कहती है, हमें मिलने वाले दिन भर की कमाई से हमारा ठीक तरह से गुजारा नहीं होता, तो भला कांच के मोती या अन्य कोई वस्तु लेना क्या हमारे लिए संभव है? उस टूटे फूटे सामान में एक बड़ी थाली पड़ी हुई थी। वे लड़की उस थाली को अपने दादी माँ के पास लेकर जाती है और कहती है, दादी माँ, इस थाली का हमें बिल्कुल भी कोई उपयोग नहीं होता है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि यह थाल कितने दिनों से उस टूटे फूटे सामान में पड़ी हुई है। इसे देकर अगर वो व्यापारी हमें कुछ आभूषण देगा तो हम अवश्य लेंगे। दादी माँ ने सेरीवा को बुलाकर उसे बैठने के लिए एक जगह दी और उससे कहा, बेटे, हमारे घर में यह पुरानी थाल पड़ी हुई है, परंतु यह हमारे किसी काम की नहीं है। अगर इसकी जगह मेरी पोती के लिए तुम एक मोती की माला दोगे तो मैं तुम्हें यह थाल दे दूंगी। सेरीवा व्यापारी ने उस थाली को हाथ में लिया। उसके भारीपन से उसे पता चल गया कदाचित यह थाली सोने की ही हो, और अच्छे से परख कर देखा तो उसे निश्चित हो गया कि यह सोने की ही थाल है। परंतु उस बूढ़ी औरत को पता चलने नहीं दिया और कहा, यह भिखारी जैसी थाल यहाँ क्यों लेकर आई हो? इसकी तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और उसके बदले में मैं तुम्हें मोती का हार कैसे दे दूं? तुम औरतों को तो दिमाग ही नहीं होता है, बिना कारण मुझे परेशान किया। ऐसी बात कहकर उस थाली को वहीं पर जमीन पर पटक दिया और सेरीवा उस गली से बाहर निकल आया। मार्ग में वह स्वयं से ही मन बात करते जा रहा था। उस थाली की सही कीमत की जाए तो कदाचित 1 लाख काशापन होनी चाहिए, और मेरे माल की कीमत तो 3-4 हजार काशापन ही होगी। तब मेरा यह सब माल देकर वह सोने की थाल मुझे मिल जाती तो भी मेरा बहुत अधिक फायदा होता। परंतु जिस अर्थ में उस औरत को अपनी थाल की कीमत पता न हो, उस अर्थ में मोती की एक भी माला क्यों खर्च करूं? पुनः उसके घर जाकर आधे काशापन कीमत इतनी कांच के मोती की माला देकर मुझे वह थाल आसानी से मिल सकती है। वैसे भी हमारे व्यापारी लोगों का यही नियम है कि जहां आधे काशापन से काम हो रहा हो, वहां 3/4 काशापन भी खर्च नहीं करनी चाहिए। बोधिसत्व अपने खाते में आए हुए गली में से पूरे चक्कर लगाने के बाद सेरीवा जिस गली से बाहर निकला था, उस गली में जा पहुंचे। घूमते घूमते वह उस महिला के घर के पास आए। तब वह लड़की अपनी दादी माँ को कहती है, दादी माँ, यह दूसरा एक व्यापारी हमारी ही गली से जा रहा है। उसे यह थाली देकर अगर वो हमें कुछ देता है तो देख लेते हैं ना। दादी माँ ने कहा, बेटी,
उस पहले ही व्यापारी ने हमें अपमानित किया है, ये क्या कम है जो अब तुम इस व्यापारी से फिर से हमारा अपमान करवाना चाहती हो? लड़की ने कहा, दादी माँ, लेकिन बातों से ये व्यापारी भला मालूम होता है, पहले के व्यापारी जैसा बेसुरा नहीं लगता है। हमारी थाल की कीमत भले ही फूटी कौड़ी जितनी ना हो, परंतु ये व्यापारी हमारे साथ नम्रता से व्यवहार अवश्य करेगा। दादी माँ ने अपनी पोती को खुश करने के लिए बोधिसत्व को जोर से आवाज लगाई और बाहर बरामदे में उन्हें एक जगह बैठने के लिए कहा। वे नीचे बैठते ही दादी माँ ने कहा, इस पुराने थाल की कुछ तो कीमत होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे घर जब लक्ष्मी की पूजा की जाती थी तब के समय की यह थाल है, लेकिन आपके पहले आने वाला व्यापारी इसकी कोई कीमत नहीं है ऐसा कह रहा था। आप जरा इसे फिर से एक बार अच्छे से देख ले। अगर इसकी कोई कीमत हो सकती है तो इसके बदले में मेरी पोती के लिए मोती का कोई भी आभूषण दे दीजिए। बोधिसत्व ने उस थाल की अच्छे से जांच पड़ताल की और उन्होंने उस औरत को कहा, माँ जी, यह थाल की कीमत 1,00,000 काशापन है। मेरे पास तो सिर्फ 500 काशापन है और मेरे सारे माल की कीमत तो कुछ लगभग 3-3.5 हजार काशापन तक ही होगी। तब मेरे पास इस थाल के बदले में आपको देने लायक कुछ भी नहीं। बोधिसत्व के सच्चे व्यवहार को देखकर उस दादी माँ को बहुत ही आनंद हुआ। उसने कहा, व्यापारी लोक में आपके जैसा सच्चा व्यापारी बहुत ही निराला। अगर हम यह थाल बाजार में बेचने के लिए जाएंगे तो हमारे इस दरिद्र अवस्था को देखकर हम पर चोरी का दोष भी लगाया जा सकता है। तब आपको जो कुछ भी देना संभव हो तो आप हमें इसके बदले में दे दीजिए और ये थाली ले जाइए। आपके सच्चे व्यवहार के लिए आपका यह इनाम है ऐसा हम समझ लेंगे। बोधिसत्व ने कहा, मेरे पास जो भी माल और जितने भी काशापन हैं मैं आपको दे देता हूँ, परंतु मुझे कुछ काशापनों में से 8 काशापन और इन वस्तुओं में से तराजू मुझे दीजिए। उस दादी माँ को यह सौदा अच्छा लगा। बोधिसत्व वह सोने की थाल, अपना तराजू और 8 काशापन लेकर नदी के किनारे चले गए और वे 8 काशापन नाविक को देकर उन्होंने उस नाविक को थोड़ी भी देर न करते हुए उन्हें उस पार छोड़ने के लिए कहा। इधर सेरीवा पूरा शहर मार्गक्रमण करने के पश्चात उस सभ्य महिला के घर गया और उसे कहा, माँ जी, जरा वो थाल लेकर तो आइए। उस थाल की कीमत भले ही कुछ भी ना हो, फिर भी आप जैसी बड़े घर की औरत को बुरा लगे यह मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए फिर से यहाँ आने की मैंने परेशानी उठाई है। दादी माँ ने उसे फटकारते हुए कहा, वाह रे वाह, तू तो बड़ा होशियार दिख रहा है, जैसे कि हम पर बड़ा उपकार करने के लिए यहाँ पर आए हो। लेकिन देखो, हमारे उस थाल की कीमत 1,00,000 काशापन थी और उसके बदले में तुम्हें 4-5 काशापन कीमत की मोती की माला देना कठिन लगा। अर्थात वह थाल तुम मुफ्त में ही ले जाना चाहते थे। परंतु तुम्हारे पश्चात एक सज्जन व्यापारी यहाँ आए और उस थाल की सही कीमत हमें बताई। उनके पास जितना भी माल और काशापन थे वे सब हमें देकर वह सोने की थाल लेकर चले गए। उस महिला के ऐसे बोल सुनते ही सेरीवा आग बबूला हो गया। उसने अपना सारा माल और काशापन क्रोध में आके उस महिला के दरवाजे के बाहर ही फेंक दिए और एक बहुत मोटी सी लकड़ी लेकर नदी के किनारे जा पहुंचा। तब तक बोधिसत्व तो नदी के बीचों बीच जा पहुंचे थे। वह देखकर सेरीवा और भी लाल पीला हो गया और नौका को फिर से पीछे घुमाओ, नौका को फिर से पीछे ले आओ, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते जा रहा था। कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन यह नौका फिर से पीछे नहीं मुड़नी चाहिए, ऐसा पहले से ही नौका चलाने वाले व्यक्ति को बोधिसत्व ने कह दिया था। तब उस नाविक ने सेरीवा के चिल्लाने पर ध्यान न देते हुए नौका तेज गति से आगे की दिशा से चलानी शुरू कर दी। अंत में सेरीवा चिल्ला चिल्लाकर थक गया और घर आकर वहीं पर पड़ा रहा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है,
लालच का हमेशा दुष्परिणाम ही भुगतना पड़ता है। तेरवाहा नदी के किनारे